तो बहुत कम और रेयर ऐसी मूवी होती है ना जिन्हें देखने के बाद आप स्पीचलेस हो जाते हो। आपको समझ में नहीं आता है कि आप इसके बारे में क्या कहे, क्योंकि उसके जो किरदार है, उसकी जो कहानी है वो आपको इमोशनली इतना मूव करती है ना कि आपका माइंड जो है ना वो ब्लो हो जाता है कि आप ये क्या देख लिया। दिल जो है ना वो खुशी से भर जाता है। क्या परफॉर्मेंस है, क्या कहानी है, ऐसी आपको फीलिंग आती है। और इस मूवी को देखने के बाद ना आपको फील होगा कि यार इस मूवी के बारे में ही सोचते हैं, इसके कहानी के बारे में, ये जो कैरेक्टर्स है, इसकी दुनिया, ये जो वर्ल्ड है उसके बारे में ही सोचते हैं। जब मैंने इस मूवी को देख के खत्म किया और जब मैं थिएटर से निकला ना, तो वहां से लेके यहाँ पर आकर इस वीडियो को रिकॉर्ड करने तक, इनफैक्ट अभी भी मैं उस मूवी के बारे में ही सोच रहा हूँ। और इस वीडियो को खत्म करने के बाद भी मैं उसके बारे में ही सोचूंगा और चाहूंगा कि दिन भर ना इस कहानी के बारे में ही सोचूं। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है किसी मूवी को देखने के बाद? खैर, मैं जिस मूवी के बारे में बात कर रहा हूं ना, उसका नाम है 12th फेल, जिसे डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस किया है विनोद चोपड़ा जी ने, जो कि बेस्ड है एक नॉवेल के ऊपर। उसका नाम भी 12th फेल है, जो कि इटसेल्फ बेस्ड है एक रियल लाइफ आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा जी के ऊपर, जिसका रोल प्ले किया है विक्रांत मैसी ने। ये कहानी है मनोज कुमार शर्मा की कि कैसे एक लोअर क्लास का चंबल में रहने वाला लड़का वहां से उठकर एक आईपीएस ऑफिसर बनता है, और उसके बीच का जो स्ट्रगल है, जो मुश्किलें वो फेस करता है इमोशनली, फाइनेंशियली एंड मेंटली, ये उसकी कहानी है। एंड भाई साहब, जो वो स्ट्रगल फेस करता है ना, आपको उसके स्ट्रगल के सामने आपका स्ट्रगल जो है वो छोटा लगने लगेगा, पानी कम चाय लगने लगेगा। और ऐसा नहीं है कि वो अकेले सब कुछ कर लेता है, जीत जाता है, नहीं, वो भी एट टाइम्स गिव अप कर देता है, हार मान लेता है, फेल हो जाता है। लेकिन उसके आसपास के जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो उसे मोटिवेट करते हैं, और उसकी परिस्थितियां ऐसी होती है कि उसे गिव अप करने का ऑप्शन नहीं देती, उसे आगे बढ़ना ही होता है। और ये ना काफी इंस्पायरिंग है, मोटिवेटिंग है। हो सकता है कुछ लोग उससे रिलेट ना कर पाए, लेकिन इस मूवी के अंदर एंटरटेनमेंट वैल्यू भी इनफ है, जो आपको स्टार्ट टू एंड जो है वो बांध के रखेगी। इस मूवी में आपको एंगेज रखेगी, इन्वॉल्व रखेगी कि भाई आगे जाके क्या होगा, आपको क्यूरियस रखेगी कि भाई ये जीतता है या हारता है। तो मूवी में ना कोई भी ओवर द टॉप सीन नहीं है, ओवर ड्रामेटिक सीन नहीं है। जितने भी इस मूवी के अंदर कैरेक्टर है ना, सभी को अच्छे से सेटअप किया गया है, अच्छे से इंट्रोड्यूस किया गया है। और ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो एक इविल टाइप का कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर को दबाने की कोशिश करता है। सभी चीजें ऑर्गेनिकली फिट होती हैं। जो कैरेक्टर्स है, उनके जो कैरेक्टर ट्रेड्स है, उनका जो मोटिवेशन है, वो क्या करना चाहते हैं, वो आपको पता चल जाता है, दिख जाता है कि वो कहां से आता है। इंक्लूडिंग जो मनोज का कैरेक्टर है, वो आईपीएस जो बनना चाहता है, उसकी क्या वजह है, ये सारी चीजें ना आपको मूवी में समझ आती है। लेकिन एक चीज को लेके मैं थोड़ा वरीड था, चिंता में था, जो रोमांटिक एंगल दिखाया गया है मनोज एंड श्रद्धा के बीच में। मुझे लगा ओ गॉड, कहीं ये रोमांटिक ट्रैक वाला एंगल ना ले ले और उस डायरेक्शन में कहीं ये कहानी ना चले जाए। लेकिन थैंकफुली ऐसा कभी नहीं होता। मूवी जो है वो उसे टच करके वापस आ जाती है अपनी मेन कहानी के ऊपर, मेन मुद्दे के ऊपर। इनफैक्ट इस मूवी के अंदर एक गाना भी नहीं है, एक ही गाना है रीस्टार्ट वाला, वो भी बैकग्राउंड में बजते रहता है, जो कि अच्छा है। तीन सबसे बड़े हाईलाइट जो है ना वो मुझे इस मूवी के लगे। सबसे पहली है इस मूवी की जो सिनेमाटोग्राफी है, मतलब क्या ब्यूटीफुल एंड शानदार सिनेमाटोग्राफी है। जो हैंड हेल्ड रख के कैमरा को रखा गया है, ऐसा फील होता है ना कि आप उस सीन में उन लोगों के बीच ही प्रेजेंट हो, कहीं कॉर्नर में, एंड उनकी बातें सुन रहे हो, उन्हें देख रहे हो। स्पेशली जो पूरा चंबल वाला सीक्वेंस है शुरुआत में, जहां पे मनोज के जर्नी की शुरुआत होती है, ऐसा फील होता है कि जो धूल, मिट्टी और जो धूप वगैरह है ना, वो सारी चीजें आप लिटरली फील कर रहे हो। बस स्मेल की ही कमी थी और आपको ऐसा लगता कि साक्षात आप चंबल में ही खड़े हो। दूसरा है इस मूवी के जो डायलॉग्स है, मतलब क्या जबरदस्त डायलॉग है, जो कि मोटिवेटिंग है, इंस्पायरिंग है। एक सीन है जहां पे श्रद्धा जो है वो मनोज से मिलने जाती है। वो देखती है कि वो किन परिस्थितियों में काम कर रहा है और कैसी स्थिति में वो रह रहा है, जिसके ऊपर वो उससे कहती है कि इस अंधेरे में तुम कैसे पढ़ाई करोगे। जिसके ऊपर मनोज कहता है कि मुझे बाहर के अंधेरे से डर नहीं है, अंदर के अंधेरे से डर है। एक और सीन है जहां पे जो मनोज के पिता है, जो काफी ईमानदार होते हैं, और इसी ईमानदारी की वजह से उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है और वो लड़ने जाते हैं और फाइनली वो हार के आते हैं, मनोज से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि ईमानदारी का कुछ नहीं हो सकता, ईमानदारी किसी काम के नहीं है। जिसके ऊपर जो मनोज है तो उन्हें हंसते हुए कहता है
कि हम हार भी तो नहीं सकते। तीसरी सबसे बड़ी सबसे मेन इस मूवी की जो हाईलाइट है, हाईलाइट ऑफ दिस मूवी, वो है इस मूवी के अंदर जो परफॉर्मेंस है। मतलब क्या परफॉर्मेंस है इस मूवी के अंदर, जो एक्टर्स है जिस तरह से उन्होंने अपने किरदार को निभाया है ना, बहुत ही बेहतरीन और शानदार वे में। ऐसा फील होता है कि उन्होंने अपने कैरेक्टर्स में जान डाल दी। लिटरली ऐसा फील होता है कि एक्चुअल में ये लोग वही किरदार है। इतना बेहतरीन और शानदार वे में उन्होंने अपने कैरेक्टर को निभाया है। लेकिन उनसे भी ऊपर स्टैंड आउट एक परफॉर्मेंस मुझे लगा, वो है विक्रांत मासी का एज मनोज कुमार शर्मा। मतलब क्या परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, हार्ट ब्रेकिंग, गट व्रेंचिंग, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड परफॉर्मेंस। इस मूवी की जो लेंथ है ना, वो आपको फील होती है, खास करके जो फर्स्ट हाफ है उसमें। लेकिन मजाल है कि विक्रांत मैसी का परफॉर्मेंस देखते वक्त आपका ध्यान जो है वो यहां से वहां हो जाए, आप सारी चीजें भूल जाओगे उसका परफॉर्मेंस देखते वक्त। और शुरुआत में जो मैंने स्पीचलेस बात की थी ना, वो इसके किरदार को, उनके परफॉर्मेंस को देखते वक्त आपको फील होगी। ओवरऑल ना ये एक बढ़िया फिल्म है, एंटरटेनिंग है, एंगेजिंग है, इंस्पायरिंग फिल्म है, जो हर डिपार्टमेंट में एक्सेल करती है और हर किसी को इस मूवी को जरूर देखना चाहिए। तो गाइस बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे सिनेसो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।